बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। शाह ज़ंजानी वेब टी वी की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। 2024 को हम खुशामदीद कहते हैं। अपने 12 मंतक़तुल बुरूज के सफ़र में आज हम चौथे बुर्ज सुल्तान में जनाब पहुँचे हैं। बुर्ज सुल्तान ये 12 मंतक़तुल बुरूज का चौथा बुर्ज है और इससे सितारा वाहिद मंसूब जो है ये चाँद है। और चाँद की क्या बात है कि जनाब इसे हम चौथे बुर्ज को माँ से तशबीह देते हैं। और सितारा ज़ोहल और मरीख़ ये जनाब बाज़ नास सितारे बन जाते हैं। ये ख़राबी देने वाले सितारे, जंग व जदल का सितारा मरीख़, और ज़ोहल जनाब इल्तवा रुकावटें परेशानियाँ लाने वाला सितारा है। ये सितारे घूमते घूमते जब भी बुर्ज सुल्तान में आते हैं तो एक हबूत का हो जाता है और एक वबाल का हो जाता है। ये नहीं यूँ समझें कि वो सितारे जो ज़िंदगी में आपको तंग करते हैं, ये माँ के घर में आके, चौथे घर में आके इनकी जनाब चाँद खूब धुलाई करता है और चाँद के सदक़ात देने में बाइस बरकत हैं। इसी वास्ते कहते हैं बुज़ुर्गों की दुआएं और माँ की दुआएं ये बहुत ही जनाब मुजरब होती हैं। माँ से दुआ लें जिन लोगों की माँ हयात है, और जिनकी नहीं हयात वो अपनी माँ की चुर्बत पर जाकर दुआ करें। ये सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ एक अमल है एक साइल को। हम देखते हैं कि आज बुर्ज सुल्तान वालों के लिए 2024 कैसा रहेगा। तो जनाब सितारा मुश्तरी आपके जायचे के जनाब 10वें घर में ये मुकीम है और यहाँ पे ये 1 मई 2024 तक रहेगा। ये 10वां घर इज़्ज़त का, तौक़ीर का, वुसअत का है। मुश्तरी की नज़रें यहाँ पे जनाब बनेंगी, आपके जनाब खाने माल को, वुसअत को, आमदन में इजाफ़ा लेके आएगा, ख़ानदान में लोग बढ़ेंगे। और सेहत, जो लोग बीमार चले आ रहे हैं किसी वाले से, उन्हें परवरदिगार सेहत कामला अता करेगा। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख, और ख़ास तौर पे जो ज़राअत वाले हमारे दोस्त हैं, किसान भाई जो हैं, इन्हें अपने बागात से, फसलों से बेहतर फसलें और फल फूल मिलते हुए दिखाई देते हैं। और उसके बाद ये सितारा तब्दील करेगा 1 मई 2024 से लेके 14 मई 2025 तक ये 11वें घर में चला जाएगा। तो आपकी बहुत सारी दरीना ख्वाहिशात की तकमील होगा। अजीज़ व क़रीब रिश्तेदारों से ताल्लुक़ात और उनसे जनाब उनकी फरमाइशें वो आपको पूरी करनी पड़ेंगी। बहरहाल ये है कि खल्क़े खुदा की खिदमत, पड़ोसियों की खिदमत और ऐसे काम जिसे परवरदिगार आपसे कुछ ऐसे सदका जारी काम कराएगा तो नेकी के अमल को नहीं रोकना चाहिए। उसके बाद सेहत के मामलात में ये बेहतरी लेके आएगा और ख़ास तौर पे जो बच्चों के मामलात हैं उनकी ज़िम्मेदारी निगहदाश्त की तरफ तवज्जो बढ़ेगी। और गैर मुतवक्किल तौर पे आपका कोई इनामी आपको फ़ायद भी मिलते हुए दिखाई देते हैं। ज़ोहल की जो नशिस्त है ये आपके जायचे के 8वें घर में चल रही है और ज़ोहल पूरा साल 8वें घर में रहेगा। 8वां घर अच्छा भी माना जाता है और जनाब ये ख़राब भी माना जाता है। ख़राबी का तो बाद में हम जिक्र करेंगे। ये शराकत का खाने माल है। तो इस 2024 में अगर आप अपनी किसी के साथ अपने हम ख्याल दोस्त से कारोबारी मामले से शराकत करते हैं, एडवाइस देते हैं, तो हर दोनों को फ़ायदा इसमें मिलेगा। आप अगर कारोबार में आपको नुकसान हो रहा है तो आप अपनी शादीशुदा हैं तो अपने लाइफ पार्टनर के नाम से करें या घर के किसी और फ़र्द के नाम से करें। तो शराकती मामलात में जो ख़राबी हैं ये रुक जाएंगी और एक वुसअत नफ़े की सूरत बनती हुई दिखाई देती है। बाद लोगों का जनाब जैकपॉट भी लग जाता है, बग़ैर मेहनत के दौलत मिल जाती है। रिश्वत का नाम तो हम नहीं देते लेकिन दौलत कहीं ना कहीं से अजीब व गरीब तरीके से मिलती है। 2024 है बुर्ज सुल्तान वालों के लिए बहुत एक आम है कि इन्हें गैर मुतवक्किल तौर से दौलत और विरासत या इंश्योरेंस क्लेम दिखाई देता है। 8वां घर चूँकि मौत का भी घर माना जाता है तो बाज़ जो जिनके सितारे कमज़ोर हैं उन्हें बाज़ औक़ात डिप्रेशन, डेथ फोबिया जैसी कैफियत हो तो उनके लिए यह है कि वो वाइट कपड़े का सदका जो है वो दें। और हमारे सोशल इदारे हैं उनको आप दे के अपने नाम की रसीद कटवा सकते हैं। तो ये जनाब सदका है। पानी का 2024 में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें चूँकि आपका वाटर साइन है। जैसे ही आपके जिस्म में पानी की कमी होती है तो आप इस तरह की जज्बाती कैफियत से दो चार हो जाते हैं। रात को बावजूद सोएं। सोते वक्त कुरानी आयत की तिलावत अपने आप कमरे में लगा सकते हैं, कोई ऑडियो लगा सकते हैं, उसको सुनते सुनते भी सोएं। तो ये एक ज़बरदस्त किस्म की थेरेपी है। सूरह रहमान की आयत सुने तो अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना वाजिब हो जाता है और आदमी वाजिब भी जब शुक्र अदा करता है तो शुक्र से नेमतें बढ़ती हैं। 2024 का एक बेहतरीन इसमें आज़म है
2024 کا مفرد عدد 8 بنتا ہے، اور ہمارے جو اذان کا اول کلام ہے اللہ اکبر، اس کے حروف بھی 8 ہیں، تو اللہ اکبر یہ اسم اعظم ہے، اس کے نمبر ہے 289 اول آخر 11 دفعہ درود پڑھ کے آپ پڑھ کے دعا کریں تو آپ کے اندر بھی ایک روحانی قوت تاثیر پیدا ہو جائے گی۔ 2024 کے یوں تو بہت سارے آپ ملے جلے صدقات دے سکتے ہیں، پرندوں کو اناج ڈال سکتے ہیں، لیکن بہترین یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے قریب کسی مؤذن جہاں سے اذان کی آواز آتی ہے اللہ اکبر، ان کی کو خدمت کر کے انہیں دعا کریں، اپیل کریں، منت کریں کہ وہ اذان فجر کے بعد آپ کے لیے دعا کریں، جو کہ اول وقت پروردگار دعائیں قبول کر رہا ہوتا ہے، رزق بانٹ رہا ہوتا ہے۔ اور ہماری اچھے ادارے کی اچھی خبر ہے کہ 12 امامی جنتری 2024 باسعادت آمد ظہور امام زمانہ کے لیے ہم ان کی یاد میں شائع کرتے ہیں، ان کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کا جلد ظہور ہو۔ آج کل دنیا میں بھی بڑی جنگ و جدل چل رہی ہے، وقت کے امام کے آنے سے دنیا میں یقیناً امن قائم ہوگا۔ یہ جنتری لانچ کر دی گئی ہے PDF فائل، اور ہماری جو سائٹ ہے www.ainakismat@gmail.com پہ آپ اسے پڑھ بھی سکتے ہیں، اپنے دوستوں کو بھی فارورڈ کر سکتے ہیں۔ 2024 کی کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہماری دعا کہ پروردگار ہم سب جہاں کہیں مجھے بہن بھائی دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا 2024 بہترین گزرے۔ آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آج کے لیے اتنے، شاذن جانی کو اجازت دیجیے گا، بشرط زندگی جلدی ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔